वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 5th देखेंगे। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले ज्योमेट्री का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 पक्का देख लें। क्लियर? क्योंकि अभी हम ज्योमेट्री का थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं और अगर थ्योरी को सिस्टमेटिकली सीक्वेंस में किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो लोग ये लेक्चर मेरा पहली बार देख रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने मैथ्स पे 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट और अलजेब्रा। ये हमारा 4th टॉपिक है जिसे हम कवर कर रहे हैं। क्लियर? ओके। और ज्योमेट्री में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? ज्योमेट्री में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लाइन, उसके बाद हमने ट्राइंगल्स देखे थे, ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे थे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखा था इससे पहले वाली लेक्चर में, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्राइंगल टॉपिक का, पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल। क्या कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं हम? पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल। ठीक है, अगर मैं पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, तो पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल के अंदर आपके 4 टाइप के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट होगा जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सेंटीरॉइड्स। दूसरा जो डिस्कस करेंगे दैट इज इन सेंटर। इन सेंटर तो थोड़ा बहुत हम इससे पहली वाले लेक्चर पे भी देख चुके हैं। थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर सर्कम सेंटर। फोर्थ जो डिस्कस करेंगे दैट इज योर ऑर्थो सेंटर। क्लियर? क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? डिस्कस करेंगे सेंटीरॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होते हैं? सेंट्रॉइड्स आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इसे हम थॉरोली डिस्कस कर रहे हैं। इन सेंटर क्या होते हैं? इन सेंटर्स आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, सर्कम सेंटर क्या होते हैं? सर्कम सेंटर आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। ऑर्थो सेंटर क्या होते हैं? ऑर्थो सेंटर आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, एक ट्राइंगल में जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं, मतलब एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड में एक 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। उसके तीनों वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ उसके इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्लियर? डिस्कस हम थॉरोली करने वाले हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं सेंटीरॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड्स। ठीक है, चलो मैं देख लेता हूँ सेंट्रॉइड्स के बारे में। मैं बोलता हूँ ये मेरा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल इज ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल पे मैंने क्या करा, मीडियन, पॉइंट ऑफ मीडियन क्या होती है? अब देखो, मीडियन ऐसी लाइन होती है जो ए से तो चल रही है और इस पॉइंट पे अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है। क्लियर? वर्टेक्स ए से ऐसी लाइन जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है उसे क्या बोलते हैं? मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। वैसे ही हमने यहां से एक मीडियन ड्रॉ कर दिया और वैसे ही हमने यहां से एक मीडियन ड्रॉ कर दिया। क्लियर? इसे मैंने बोला डी, इसे मैंने बोला ई, इसे मैंने बोला एफ। क्लियर? मीडियन क्या होता है? मीडियन ऐसी लाइन है जो वर्टेक्स से ड्रॉ होती है और अपने अपोजिट साइड्स को क्या करती है? 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है। क्लियर? ओके, वैसे ये भी इक्वल्स होंगे। ठीक है, अब जो ये सारे मीडियंस
ये सारे मीडियन जाके जिस पॉइंट पे मिलते हैं, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को बोला जाता है क्या? इस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड। क्लियर? क्लियर? सेंट्रॉइड क्लियर हो गया? क्या है सेंट्रॉइड? क्या है सेंट्रॉइड? इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। क्लियर? In a triangle, point of intersection of medians is called centroid. Median क्या होता है? Median is a line which is drawn from the vertex and which bisect the side opposite to that vertex. Clear? ये बात क्लियर हो गया? ओके अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मीडियंस। ठीक है, सबसे ज्यादा सेंट्रॉइड्स पे ही है आपकी थ्योरी, मतलब मीडियन के कंसेप्ट पे ही सबसे ज्यादा थ्योरी है। ठीक है, बाकी में इतनी थ्योरी है नहीं। सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में तो कुछ भी नहीं है। इन सेंटर में भी हम स्पेशल केस देखेंगे कि जब एंगल बाइसेक्टर, दोनों एंगल बाइसेक्टर अंदर की तरफ मिलेंगे, जब एक एंगल, एक एक्सटर्नल, दोनों एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जब मिलेंगे, और जब एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, तो वो अलग केस देखेंगे इन सेंटर पे। इन सेंटर पे भी इतनी ज्यादा थ्योरी है नहीं। ठीक है, मीडियन पे ही सबसे ज्यादा थ्योरी है। ठीक है, तो अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। मीडियन की प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। उस पे मैंने एक मीडियन ड्रॉ करा, AD। AD क्या है? मेरा मीडियन है। ठीक है, तो ये क्या होगा? BD इक्वल टू DC कर देगा। क्यों? क्योंकि मीडियन तो अपोजिट साइड को जाके क्या करता है? दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। तो पहली प्रॉपर्टी लिखो, लेंथ ऑफ मीडियन। तो आप इस मीडियन की लेंथ कैसे बताओगे मुझे? देखो, मतलब एक ट्राइंगल है, उस पे एक मीडियन ड्रॉ करा, तो उस मीडियन का लेंथ कितना है ये कैसे पता चलेगा मुझे? उसके लिए हम जो थ्योरम यूज करते हैं, उस थ्योरम को बोला जाता है अपोलिनस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, एनसीईआरटी पे आप लोगों ने इस थ्योरम का प्रूफ जरूर किया हुआ है, बट उस पे एनसीईआरटी पे ये बात मेंशन नहीं है कि इस थ्योरम को कौन सा थ्योरम बोला जाता है? अपोलिनस थ्योरम। अपोलिनस थ्योरम क्या बोलता है कि एक ट्राइंगल में अगर ये मीडियन है, तो इस ट्राइंगल में क्या होगा? देखो, जिस वर्टेक्स से मीडियम, यहां से मीडियन आ रहा है ना, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, क्लियर, जहां से मीडियन आया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस किसी भी एक का स्क्वायर, या तो BD का स्क्वायर या तो DC का स्क्वायर। क्यों किसी का भी? क्योंकि ये दोनों तो क्या है? आपके बराबर है। तो आप लिख सकते हो या तो BD का स्क्वायर, ठीक है, या तो BD की जगह आप क्या लिख सकते हो? CD का स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्लियर? इस थ्योरम को क्या बोला जाता है? अपोलिनस थ्योरम। क्लियर? इसका मतलब अगर आपको एक ट्राइंगल दिया है और उसके 3 साइड दिए हैं कि भाई इसका एक साइड है 3, एक साइड है 4, एक साइड है 5, इस पे जो लेंथ ऑफ मीडियन है वो निकालो, तो आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप क्या कर सकते हो? इजिली लेंथ ऑफ मीडियन निकाल सकते हो, एल्स टिपिकल हो जाएगा। क्लियर? तो लेंथ ऑफ मीडियन के लिए कौन सा फॉर्मूला है?
लेंथ ऑफ मीडियन के लिए जो फॉर्मूला है उसे बोला जाता है क्या? अपोलिनस थ्योरम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी 2। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि भाई ठीक है, मेरे पास एक ट्राइंगल है, क्लियर? दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, दिस इज माई सी। मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी। मैंने बोला ए डी क्या है, इस पे मीडियन है। ए डी मीडियन है तो ये क्या करेगा, इसे दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। क्लियर? तो मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? मीडियन इस अपोजिट साइड को दो इक्वल में हिस्सों में तो डिवाइड करता ही है, साथ ही साथ इस ट्राइंगल के एरिया को भी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मतलब जो ट्राइंगल का एरिया ये है, सेम ट्राइंगल का एरिया ये हो जाएगा। क्लियर? तो आप लिखो अ मीडियन डिवाइड्स triangle into two equal areas। क्लियर? इसका मतलब मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। क्लियर? मतलब इन दोनों का ट्राइंगल का एरिया इक्वल होने वाला है। क्लियर? अच्छा, इसी प्रॉपर्टी को अगर एक्सटेंड कर दूं, अब मैं बोल दूं कि भाई मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल को नेम कर देता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। क्लियर? इसमें मीडियन ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज माई ए डी, दिस इज माई ए डी ई, और दिस इज माई एफ। क्लियर? अगर आपके तीनों मीडियन चल रहे हैं साथ में, तो आप इसका एक स्पेशल केस है इस प्रॉपर्टी का, क्या बोल सकते हो कि जो तीनों मीडियन है, तीनों मीडियन मिलके ट्रायंगल को 6 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो मतलब जो ये वाला एरिया है, सेम ये वाला एरिया है जी, मान लो इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉइड, ठीक है, वही ये वाला एरिया 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 है। क्लियर? क्लियर? तो क्या बोला मैंने, एक मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है और तीन मीडियन मिलके ट्रायंगल को 6 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे देता है, वो बोलता है कि भाई जो मेरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, बोल देगा मान लो इस ट्रायंगल का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और उसके बाद अगर वो पूछ ले कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, जैसे सी डी जी ई का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ जो ये पैरेललोग्राम है, ये क्वाड्रिलेटरल ही मान लो, जो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ, वो बोलेगा इसका एरिया कितना है। क्लियर? मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता है कि यार
ये सारे तो मीडियंस है, ठीक है। आपको पता है डेल्टा इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और प्रॉपर्टी आपको पता है क्या, कि भाई जब तीनों मीडियंस होते हैं ट्राइंगल में, वो ट्राइंगल को 6 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो आपको पता है ये कितना होने वाला है 10, ये कितने होने वाला है 10, ये कितने होने वाला है 10, ये कितना होने वाला है 10, ये कितने होने वाला है 10, और ये कितने होने वाला है 10। अब ये 60 हो गए। उसने क्या पूछा है, सी डी जी ई, उसने पूछा है सी डी जी ई, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, ठीक है। ऐसे मतलब ये तो मैंने एक आपको एक बेसिक सा ही एक क्वेश्चंस बताया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उस टाइम पे हम डिफरेंट डिफरेंट केस देखेंगे कि भाई कैसे वो क्वेश्चंस को घुमा सकता है। बस अभी आप क्या करो, थ्योरी याद रखो, ठीक है। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को टिपिकल बना सकता है, ठीक है। कैसे सीजीएल के लेवल के क्वेश्चंस को जेट या कैट लेवल तक पहुंचाया जा सकता है हल्के से चेंजेस के साथ। क्लियर, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखो मैंने बोला मेरे पास एक ट्रायंगल है, क्लियर, एक ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इसके अंदर मैंने 3 मीडियन ड्रॉ करे। मैंने बोला ये क्या है डी, ये क्या है ई, और ये क्या है एफ। क्लियर, ये तीनों एक पॉइंट पे मिले, और उस पॉइंट को मैंने बोला क्या, ये क्या है, कौन सा पॉइंट है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड्स, तो सेंट्रॉइड्स को डिनोट किससे करते हैं, जी से, जनरली, मतलब ये नोटेशन एक है, यही चला आ रहा है। क्लियर, तो जो सेंट्रॉइड होता है, अब देखो रेशियो का एक प्रॉपर्टी है, जो ये सेंट्रॉइड होता है ये क्या करता है, इस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अ सेंट्रॉइड लिख लो, अ सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। क्लियर, अब 2 कौन सा वाला है, 2 जो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक आ रहा है, दिस इज योर 2, दिस इज योर 1, ठीक है। क्लियर, इसका मतलब अगर एक मीडियन है, अब देखो अपॉल मान लो एक ट्राइंगल दे दिया आपको, बोला ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, एक मीडियन ड्रॉ करा है, उसमें एजी का लेंथ बता दो कि भाई एक वर्टेक्स है सेंट्रॉइड तक का। अगर आपको 3, 4, 5 पता है, आपको अपोलिनियस थ्योरम पता है, तो आप लेंथ ऑफ मीडियन निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ मीडियन निकाल सकते हो। और उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि भाई सेंट्रॉइड तो क्या है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप एजी को बहुत आराम से निकाल सकते हो। क्लियर, सिमिलरली बीजी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो जीई 1 हो जाएगा। सिमिलरली सीजी अगर 2 है तो जीई 1 हो जाएगा। ध्यान रखना कि लेंथ इसमें वर्टेक्स से जो सेंट्रॉइड तक आ रहा है, दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 1, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हो कि भाई ए जी ओवर जी डी इज इक्वल टू बी जी ओवर जी ई इज इक्वल टू सी जी ओवर जी एफ। ये क्या होता है हमेशा, 2:1 का रेशियो होता है। क्लियर, देखो मैं आप लोगों को सारी थ्योरी पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बाद में जब हम क्वेश्चंस पे जाए तो उस टाइम पे मुझे आपको ये थ्योरी समझाने की ज़रूरत ना पड़े। उस टाइम को आपको ये थ्योरी पहले से ही पता होनी चाहिए, ठीक है। पता चला कि उस टाइम थ्योरी आप लोगों ने याद नहीं की है, ऐसा नहीं करना है। जितनी थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। क्लियर,
क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी बोलते हैं कि भाई क्या, ये लिख लिया था ना आपने कि ये AG/2, मैंने इसका वो स्टेटमेंट तो लिखा दिया था ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखो, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मैं लिख भी देता हूं, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल length of median is half of hypotenuse। क्लियर? ये प्रॉपर्टी याद रखना। अब देखो इसका प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, राइट एंगल एट A। क्लियर? एक राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल एट A। अगर A से 90 डिग्री जो जहां पर है, मैं हाइपोटेनस पे एक मीडियन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये क्या मान लेता हूं मैं, इसे D मान लेता हूं। मीडियन तो इसे दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने वाला है। क्लियर? तो जो ये मीडियन है, जो ये मीडियन है, इस मीडियन का लेंथ कितना होगा, AD क्या होगा, AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होने वाला है। ठीक है, हाइपोटेनस मतलब इधर से ही ड्रॉप होना चाहिए, यहां से यहां ड्रॉप हो रहा है मीडियन, तो आप नहीं बोल सकते कि हाफ ऑफ हाइपोटेनस होगा। अगर हाइपोटेनस पे ही एक मीडियन जा रहा है, वैसे ये बहुत इजीली आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जब हम राइट एंगल इनसाइड राइट एंगल देखेंगे तब हम आपको बता दूंगा कि वहां पे ये कैसे प्रूफ हुआ है। ठीक है, अगर याद आया तो, वरना याद ही रख लो इसे, कोई नहीं, कि भाई ए से इस हाइपोटेनस पे एक मीडियन गिरता है, ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ मीडियन होगा AD होगा, वो कितना होने वाला है, हाफ ऑफ BC। AD कितना होने वाला है, AD होने वाला है हाफ ऑफ BC। क्लियर? क्लियर? ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, 2000 आई गेस 12 पे, हाँ 2012 पे इस प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल when length of medians are given। ठीक है, मतलब क्या, देखो, मतलब एक ट्राइंगल है, मैं बोल देता हूं इसे A, इसे B, इसे C। क्लियर? इसके अंदर मीडियन है D, E, F। ये आपके क्या है, मीडियंस है। क्लियर? और अब इधर क्या है, आपको इस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, और यहां पर आपको क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन गिवन है। मान लो आपको AD का लेंथ गिवन है, AD का लेंथ है आपको M1, CF का लेंथ गिवन है M2,
और BE का लेंथ गिवन है M3। क्लियर? इसका मतलब आपको इन तीनों मीडियन का लेंथ गिवन है M1, M2 और M3। तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होने वाला है? इस ट्रायंगल का एरिया होने वाला है डेल्टा इज इक्वल टू 4/3 और अंडर रूट में SM माइनस M1 SM माइनस M2 SM माइनस M3। ये तो हीरोस फॉर्मूला ही है अंदर, ठीक है? अंदर तो हीरोस फॉर्मूला ही है, बाहर बस एक 4/3 का एक फैक्टर आ गया है, ठीक है? तो इजीली याद हो जाएगा। और SM क्या होता है हीरोस फॉर्मूला में? SM होता है आपके पास, यहाँ पर होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 ओवर 2। क्लियर? 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 तो यहां पर डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन लेंथ ऑफ 3 मीडियंस आर गिवन क्या होता है? 4/3 अंडर रूट SM माइनस M1 SM माइनस M2 SM माइनस M3 where SM is equal to M1 plus M2 plus M3 over 2। इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। क्लियर? क्लियर? ओके, ठीक है। क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे, कोई कुछ टिपिकल नहीं होता, फॉर्मूला टिपिकल है। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चंस पे कुछ नहीं होता। क्वेश्चन तो दे दिया जाएगा लेंथ ऑफ मीडियन इज 3 4 5 फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 4/3 3 + 4 + 5 इज 12 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो 6 इंटू 6 - 3 इज 3 6 - 4 इज 2 6 - 5 इज 1। तो हो जाएगा 4/3 इंटू 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6 6 हो गया, वो 6 बाहर आ गया, ठीक है। 3 2 से कट गया तो डेल्टा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्वेश्चन तो आप ऐसे कर सकते हो आराम से, क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मेन है कि ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर पता नहीं हुआ तो कर ही पाना मुश्किल है, ठीक है। और ये सारे प्रॉपर्टीज आपके एनसीईआरटीज में गिवन है, बट वहां पर इनके प्रूफ है। ये है ABC क्लियर? मीडियन है AD, ये सब तो आप रट जाने चाहिए आपको, ठीक है। क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी का नाम तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी के नाम को, बट प्रॉपर्टी पता है कि अगर मैं तीनों मीडियन के स्क्वायर्स को ऐड करूं, मतलब AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर अपॉन मैं ट्राइंगल के सारे साइड्स को ऐड कर दूं, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये हमेशा 3/4 के बराबर होता है। क्लियर? देखो ऑब्वियस सी बात है, मीडियन अंदर बना है तो वो ट्राइंगल के अंदर अंदर है, तो मीडियन
ट्राइंगल के लेंथ के स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा होगा, इसलिए मीडियन वाला 3 है। क्योंकि अगर आपको 3/4 भी याद हो गया, ठीक है, देखो ये 3/4 है, यहाँ पे 4/3 है, तो कहीं कहीं पे कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो मीडियन क्योंकि ट्राइंगल के अंदर अंदर बना है, तो ऑब्वियस है मीडियन का लेंथ ट्राइंगल के साइड्स के लेंथ से तो थोड़ा सा छोटा ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मीडियन वाला 3 और ये वाला 4, इसी को ऐसे लिखा जाता है दैट 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन is equal to 3 times sum of squares of sides। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो इन सब कॉन्सेप्ट्स पे आपसे। क्लियर? इस पे तो डायरेक्ट थ्योरी भी पूछ सकता है वो, कि देखने के लिए कि ये पता भी है कि आपको नहीं पता ये प्रॉपर्टी। क्लियर? क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी, तो ये टोटल प्रॉपर्टी है मीडियन पे, जो इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती है, वैसे तो क्या है, इन सारे प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी है, बट हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम सारे प्रॉपर्टी का प्रूफ देखें। आप ये प्रॉपर्टी याद रख लो, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर CGL लेवल। क्लियर? ओके, तो ओके, तो अब आज छुट्टी है, तभी वीडियोस दिन में अपलोड नहीं होंगे, क्योंकि अब होली है तो होली खेलने चलते हैं, ठीक है। और आप सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से वंस अगेन, ठीक है। और बाकी मेहनत करते रहिए, ठीक है, अपना बेस्ट दीजिए, आप लोगों का पक्का से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ों को सिस्टमैटिक कीजिए, जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ, ट्राई टू फॉलो दैट, फॉलो मी, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मुझे ही फॉलो करना है, आप अपने हिसाब से भी चल सकते हैं, बट दोज हु आर फॉलोइंग मी वो मुझे फॉलो करें, जब मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूं कि अब ये करना है, उसी हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करें। क्लियर? होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया होगा तो आप अपने कमेंट लाइक कीजिए लेक्चर को, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ज्योमेट्री में, तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, बाय, थैंक यू।